फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर एपिसोड 6। हाउशी शिष्या से पूछते हैं, क्या तुम ये चाहती थी कॉटन और कैंडी? वो कॉटन और कैंडी अलग अलग लाए थे। शिष्या कहती है, मुझे कैंडी खानी थी जो कॉटन की शेप की होती है, वो बादलों जैसी होती है। हाउशी कहते हैं, बादल? मैं बादलों को हिला सकता हूँ। शिष्या कहती है, तुम्हें बादलों को हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉटन कैंडी को भूल जाओ, वो अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। तुमने मुझे बाहर भेजने के लिए कॉटन कैंडी मंगवाई थी। हाउशी पूछते हैं। शिष्या कहती है, नहीं, मुझे सच में कॉटन कैंडी खाने का बहुत मन था। हाउशी पूछते हैं, तुम मेरे पीछे सीनियर से मिलकर होली ट्री को बचा क्यों रही हो? शिष्या कहती है, होली ट्री तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। हाउशी सोचते हैं, उसने ये सब मेरे लिए किया है, हम मिलकर होली ट्री को बचाएंगे। शिष्या कहती है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस में बाधा नहीं डालेगा? हाउशी कहते हैं, जब तक तुम खुश हो मेरी ताकत अपने आप बढ़ती रहेगी। शिष्या कहती है, ऐसा है तो साथ में करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कुछ दिनों तक होली पावर का यूज़ नहीं कर पाओगे। हाउशी पूछते हैं, क्यों? शिष्या कहती हैं, तुम जादू देखोगे। हाउशी कहते हैं, ठीक है। ये जो बाहर बेहोश पड़ा था होश में आता है और अपने दोस्त से पूछता है कि यहाँ कुछ हुआ था क्या? उसका दोस्त कहता है, मुझे कुछ याद नहीं। ये कहता है, मुझे पेड़ पर चढ़ना है और अंदर देखना है। उसका दोस्त कहता है, ये मास्टर हाउशी का घर है और यहाँ उनके जादू से सब प्रोटेक्टेड है। ये कहता है, जो तुमने कहा है मैंने सब सुना, ये सब पहले भी हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा। तभी फिर से उसको झटका लगता है, वो दोनों फिर गिर जाते हैं। इधर शिष्या होली ट्री के ऊपर कुछ चेक कर रही होती है। तभी हाउशी बिहोंग को इशारों में कहते हैं कि आप शिष्या के साथ पेड़ उगाना छोड़ दो। बिहोंग कहते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि शिष्या एक लड़की है। हाउशी पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला? सीनियर कहते हैं, अगर मैं कहूँ कि शिष्या ने बताया, क्या तुम मान लोगे? हाउशी कहते हैं, मुझे इस बात से मतलब नहीं कि आपको कैसे पता चला, लेकिन अगर ये बात बाहर आई तो मुझे ब्लेम मत देना। सीनियर कहते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, अगर तुम नहीं कहते तो भी। तुम दोनों का क्या रिलेशन है? हाउशी कहते हैं, वो मेरी, सीनियर कहते हैं, बहन है। मैं समझ गया। हाउशी कहते हैं कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, आप जा सकते हो। शिष्या ने मेरी हेल्प पहले मांगी थी, सीनियर कहते हैं, और मैं उसकी हेल्प करूँगा। शिष्या कहती है, मुझे सीज़र देना। सीनियर उसे सीज़र दे रहे होते हैं। तभी हाउशी उनका हाथ पकड़ लेता है। शिष्या पूछती है, आप दोनों क्या कर रहे हो? तभी सीज़र ज़मीन में बने हुए गड्ढे में गिर जाती है। शिष्या हाथ डालकर देखती है, तब उसे पता चलता है ज़मीन में जड़ें ही नहीं हैं। पर ऐसा क्यों? सीनियर कहते हैं, तुमने बहुत समय लगाया है इसे बचाने में, पर फेल हो गई। ये 100 साल से ऐसा ही है, इसलिए तुम परेशान मत हो। रात को हाउशी के पास इनविजिबल ड्रोन आता है। सीनियर उसे बोलते हैं कि शिष्या ने होली ट्री को बचाने के लिए बहुत समय लगाया है, वो परेशान होगी, तुम उसे खुश करने की कोशिश करो। हाउशी कहते हैं, सीनियर क्या आप जानते हैं कॉटन कैंडी क्या होती है? सीनियर हाउशी को कॉटन कैंडी ला देते हैं और कहते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। हाउशी शिष्या के लिए कॉटन कैंडी लेकर आते हैं। तभी शिष्या होली ट्री पर चढ़कर कुछ कर रही होती है। तभी उसका ध्यान हाउशी पर पड़ता है। वो पूछती है कि ये आपके बचपन के पेड़ जैसा लग रहा है ना? मैं बहुत सारी जुगनों को इस्तेमाल कर रही हूँ। तभी एक बॉटल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है, वो भी नीचे गिरने वाली होती है और हाउशी उड़कर उसे बचा लेते हैं और दोनों गिरते ही फर्स्ट किस करते हैं। ये बाहर से अंदर फिर देखता है, वो दोनों को एक साथ देख लेता है और ये देखकर बेहोश हो जाता है। शिष्या हाउशी से दूर होती है। हाउशी कहते हैं, मुझे लगता है ये कॉटन कैंडी है, मीठी और सॉफ्ट। शिष्या घबरा रही होती है। रात को सोते समय शिष्या को फिर से ये सब बातें याद आ रही होती हैं और ख़ुद को तसल्ली दे रही होती है कि ये एक्सीडेंट था और कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये उसकी पहली किस थी, और सोने की कोशिश करते थे। तभी हाउशी उसके कमरे में आते हैं। शिष्या से पूछते हैं कि तुम कल क्या खाना पसंद करोगी, कॉटन कैंडी? शिष्या कहती है, नहीं। हाउशी पूछते हैं, कल हम होली ट्री उगाएंगे? शिष्या कहती है, नहीं। फिर उसके पास जाते हैं। शिष्या कहती है, मुझे नहीं पता मैं कल क्या करूँगी और परसों क्या करूँगी, मुझे अब सोने दो और तुम जा सकते हो। हाउशी सोचते हैं शिष्या बहुत मूडी है। सुबह हाउशी शिष्या के कमरे में आते हैं, पर वो वहाँ नहीं होती और एक नोट छोड़कर चली गई होती है। ये मास्टर हाउशी की फ़ोटो देख रहा होता है। तभी उसका दोस्त आता है और ये उससे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। मास्टर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे आइडियल हैं, मैं आपको सबसे ज़्यादा मानता हूँ, आप मुझे डिसपॉइंट नहीं कर सकते। दोस्त पूछता है, तुमने कल क्या देखा? दोस्त कहता है, अब आपको शिष्या की न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं, अब क्या किया उसने? लिंशी कहता है कि वो वापस आ गया है। ये कहता है, चलो देखते हैं। ये शिष्या से पूछता है, तुमने जूनियर मास्टर के साथ ऐसा क्यों किया?
लिंशी पूछता है कि क्या किया। शिष्या सोचती है इसने हमें देख तो नहीं लिया। तभी शिष्या कहती है सीनियर मास्टर ये कहता है तुम मुझे मूर्ख समझती हो तो तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा और तुम जूनियर मास्टर से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। शिष्या कहती है हाउशी ये कहता है तुम्हें मास्टर की हेल्प के लिए क्यों नहीं बोला, मैं डर जाऊंगा, और हंसने लगता है। तभी हाउशी उन्हें हवा में लटका देते हैं और गिरा देते हैं। फिर जाकर शिष्या को उठाते हैं। शिष्या कहती है मैं जा रही हूँ। तभी हाउशी उसको डोल देते हैं और एक लेटर भी। ये सब ये देख रहा होता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। शिष्या लेटर पढ़ती है। हाउशी के दिखते हैं मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया है, तुम नाराज़ क्यों हूँ, पर तुम खुश नहीं हो, सॉरी, तुम बिना बताए वापस चली गई, मैं फोर्स नहीं कर सकता तुम पर, मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, मेरे जीतने का वेट करना, तुम कहीं भी हो डॉल्फिन को अपने पास ही रखना, मुझे लगेगा तुम सेफ़ हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर पाऊँगा। शिष्या डॉल्फिन को अपने पास रख लेती है। इधर मास्टर बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि डेविल लॉर्ड हाउशी को हराने की बात हर जगह फैला रहा है, कोई भी सेक्ट अब हमारे साथ नहीं है, सब ने चैलेंज भेजने शुरू कर दी हैं, हम सबके चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, हम किसी से भी नहीं डरते, वो सब हमें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सीनियर मास्टर कहते हैं हमें ये सब इग्नोर करना हो। बाकी मास्टर कहते हैं पर ये कोई छोटी बात नहीं है, हाउशी सब देख लेगा। और मास्टर यांग कहते हैं कि हमें शिष्या एक सही चॉइस है, हमें उसे भेजना चाहिए लड़ने के लिए, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मास्टर ऐसा कहते हैं। बिहोंग हाउशी को बुलाने जाते हैं। इधर ये अपनी सब इंस्ट्रूमेंट देख रहा होता है। तभी हाउशी मास्टर से मिलने आते हैं। मास्टर कहते हैं तुम्हारी प्रैक्टिस कुछ इम्प्रूव हुई, चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तभी उनका बैच रेड हो जाता है। शिष्या खतरे में होती है। शिष्या ये को कहती है हाउशी तुम्हें पनिश करेगा, ये कहता है उनका नाम मत लो मेरे सामने, मैं लेसन सिखाऊंगा। तभी इंस्ट्रूमेंट निकालता है और वो सच बोलने वाला पोर्शन होता है और उसे पानी में डाल देता है। हाउशी कहते हैं मुझे आज प्रैक्टिस करनी है और ये प्रैक्टिस मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी। मास्टर कहते हैं शुरू करना होगा। सीनियर को समझ आ रहा होता है कि हाउशी कुछ परेशान है, वो समझ जाते हैं कि शिष्या के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी वो कहता है आप तीनों एक साथ हाउशी पर हमला करो। इसी तरह हाउशी जल्दी अपना ट्रायल फिनिश कर देगा और उसकी ताकत मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। तीनों एक साथ लड़ते हैं, तीनों एक साथ हाउशी पर हमला करते हैं। हाउशी पूरी हिम्मत से उनसे लड़ता है। ये शिष्या का हाथ ट्रू पोर्शन में डाल रहा होता है और उससे पूछता है मास्टर के साथ क्या कर रहे थे। शिष्या कहती है हम बस बातें कर रहे थे, तुम क्या जानना चाहते हो, तुम पूछो मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम हाउस एक्स से निकल जाओ अभी और इसी टाइम, अगर नहीं तो मैं सबको बता दूंगा, तुम मास्टर के साथ नहीं रह सकते, तुम जाओगे या नहीं। शिष्या कहती है मैं नहीं जा रही कहीं भी, तुम्हें क्या देखा है। वो कहता है तुम और मास्टर एक साथ, इतना कह के वो चुप हो जाता है। इधर हाउशी तीनों मास्टर को हरा देता है। मास्टर इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं होली पावर इंक्रीज हो रही है, हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, तुम्हें वो अपनी होली पावर तिनाची लेक पर दिखानी होगी। सीनियर कहते हैं ये बहुत जल्दी है। मास्टर सोचते हैं कि ये जल्दी नहीं है, इसे लीडर बनना है तो तिनाची लेक के द्वारा पावर दिखानी होगी। अब हम सब चलते हैं। ये कहता है मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। शिष्या कहती है मैं नहीं जानता, मैं वो नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे सब सवालों का जवाब दे दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम ब्रू स्प्रिंग से पूछ लो, मैं जा रहा हूँ। शिष्या सोचती है कितना मूर्ख है, मैं एक लड़की हूँ, मुझ पर जादू नहीं चलेगा। ये शिष्या को दोबारा लेके आता है और बैच को देख लेता है। अच्छा तो तुम बैच से मास्टर को बुला रही थी। तब तिनाची लेक के पास आ जाते हैं। हाउशी वहाँ से जाने के लिए अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करता है। बस मास्टर कहते हैं तुम सिर्फ एसिटेट हो रहे हो, तुम इससे कुछ नहीं छुपा सकते, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, बिहोंग कहते हैं। तो और हाउशी को लेकर एक तरफ जाते हैं। हाउशी कहता है शिष्या खतरे में है। बिहोंग कहते हैं अगर तुम्हें उससे बचाना है तो तुम्हें ट्रायल जल्दी ख़त्म करना होगा। हाउशी मान जाते हैं। तभी ट्रायल शुरू होता है। वो पानी से ड्रैगन बनाते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट लगा देता है उनके बैच पर और हाउशी को पता चल जाता है कि बैच का कलर चेंज हो गया है। शिष्या कहती है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो ट्रू स्प्रिंग पर ट्रस्ट करो। ये फिर से उसका हाथ पानी में डालता है और पूछता है कि तुम्हें जूनियर मास्टर पसंद है या नहीं। तभी हाउशी वहाँ आ जाते हैं और ये को बेहोश कर देते हैं और इधर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।